देश को अखंडता के सूत्र में पिरोने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी आज जयंती मनाने के लिए यहाँ पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद खेत खलिहान से जुड़े लोग, गांव के गरीब और विशेष रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं कि जिन्होंने अंधे को आंख, बहरे को कान और बेजुबान को जवान देने का काम किया, जिन्होंने इस देश में संविधान को बनाकर लागू कराने का काम किया, जिनके संघर्षों की बदौलत आज हम सब लोगों को भी इस पंचायत भवन के अंतर्गत इस कार्यक्रम को करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिनके आशीर्वाद से, जिनके अधिकार की बदौलत, जिन्होंने हमको सबको हक और सम्मान दिया। आज ऐसे संविधान पुरुष बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनके जन्मदिन के अवसर पर, जयंती के अवसर पर उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। साथियों, इसी अवसर पर मैं समाज के, बहुजन समाज में पैदा हुए तमाम महापुरुषों का, या देश की आज़ादी में योगदान देने वाले सभी महापुरुषों का मैं आज इस कार्यक्रम में उनको सख्त नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आप सभी को कि आप सब लोग इस गांव के सम्मानित हमारे ग्राम प्रधान जी, मेरे छोटे भाई तीरथ जी, ओपी जी, सभी का, जितने हमारे युवा साथी हैं, उनका सबका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इस भीषण गर्मी में और विशेष रूप से कटाई के समय में भी इतना शानदार और ऐतिहासिक कार्यक्रम भाई तीरथ यादव जी और ग्राम प्रधान जी ने मिलकर कराया है, इसके लिए समाजवादी पार्टी की ओर से मैं और अपने कार्यकर्ताओं का, सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता, अभिनंदन करता हूँ। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन जिसके लिए हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, यहाँ पर हमारे तमाम बहुत बुजुर्ग बैठे हैं, पितातुल बुजुर्ग बैठे हैं। देश की आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ आज भी सामंतवादी व्यवस्था की हुकूमत। मैं इसमें कार्यक्रम के माध्यम से ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले को भी याद करना चाहूँगा, उनको नमन करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा, जिनकी 11 अप्रैल को जयंती थी। हम और आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि देश की आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के बाद आज इस 21वीं शताब्दी में भी आज भी जो हमारे गांव का गरीब है, किसान है, या विशेष रूप से जो कमजोर तबके का व्यक्ति है, आज भी कहीं न कहीं उसको गांव के तमाम तरह की व्यवस्थाओं से प्रताड़ित होने का अवसर मिलता है, प्रताड़ित किया जाता है आज भी, चाहे वो जातीय मानसिकता हो या कोई और मानसिकता हो। लेकिन आज भी हमको देश की आज़ादी के बाद 75 वर्ष राज जीतने के बाद भी अभी भी उस तरह का हक और सम्मान, अधिकार हमको नहीं मिला। हम कल्पना कर सकते हैं किसी देश में 18वीं और 19वीं शताब्दी में तो ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ। जब उन्होंने इस देश में शिक्षा को लागू करने का काम किया तो जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज्यादा बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने वो समय और दौर देखा होगा या अपने पुरखों से सुना होगा कितनी लंबी लड़ाई हमारे पुरखों ने लड़ी, तब जाकर हमको, आप और सबको, और विशेष रूप से जो कमजोर वर्ग के तबके के लोग हैं, उनके पुरखों को भी पढ़ने और लिखने का हक और अधिकार मिला, सम्मान मिला। आज अगर यहाँ पर हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं इतनी बड़ी संख्या में, और वो भी अपने महापुरुष की जयंती को मनाने का के अवसर पर इतने लोग एकत्रित हैं, अगर संविधान में हमको हक और सम्मान, अधिकार नहीं मिला होता, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि यह मेरे देश के लोगों, इस देश को मैं ऐसा हक और सम्मान और अधिकार देके जा रहा हूँ कि आने वाले समय में जो इस देश का राजा होगा, आपका जनप्रतिनिधि होगा, वो किसी रानी के पेट से नहीं पैदा होगा, वो आपके वोट की ताकत से पैदा होगा।
और जिसको आप चाहते हो वही आपका प्रधान, विधायक, सांसद बनता है। इस बात की आप कल्पना कर सकते हैं कि एक किसान परिवार से एक लड़का निकलकर आज आपके सामने एक विधायक के रूप में मौजूद है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबकी वोट की ताकत से, आप सब लोगों ने मेरे लिए संघर्ष किया, लेकिन इस बात की कल्पना करिए कि अगर आपका वोट का अधिकार नहीं मिला होता तो क्या मेरे जैसे व्यक्ति कभी विधायक बन सकता था? नहीं बन सकता था। ये अगर देन है किसी की तो वह परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की देन। आज हमारे ग्राम प्रधान जी यहाँ पर बैठे हैं। अगर वोट का अधिकार नहीं होता ये कभी इस गांव के प्रधान नहीं बन सकते। तो मिला हमको शिक्षा और वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर की देन। 5 साल में एक बार ही सही, लेकिन बाबा साहब ने जो हक और सम्मान दिया, चाहे जितना गांव का बड़ा आदमी चुनाव लड़ता होगा, कितना भी बड़ा रईस आदमी होगा, अगर वो प्रधानी का चुनाव लड़ेगा, डीडीसी का चुनाव लड़ेगा, तो आपके दरवाजे पर हाथ जोड़कर ही आपसे अपील करता, दादा चाचा वहाँ चुनाव चिन्ह भराने में मदद करिएगा। वो दौर चला गया जो रहा होगा 1970, 80, 90 का दौर। लेकिन और एक बार हमने और आप लोगों ने, हमारे पुरखों ने वो भी देखा, इसी देश में आजादी होने के बाद हमारे पुरखों को बराबरी पर बैठने का हक और अधिकार नहीं था। बड़े लोगों के सामने हमारे पुरखों को बैठने का हक और सम्मान नहीं मिला। तो हमारे युवा साथी अपने बुजुर्गों से पूछ लेंगे, चलो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, लेकिन आज वो दौर बदल गया। वो दौर इसलिए बदला कि 1970, 80 के दशक में, 90 के दशक में मानवर काशीराम साहब और सदैव माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने इतना लंबा राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष किया कि आपके उनके संघर्षों की बदौलत जो पिछड़े, जो कमजोर वर्ग के लोग थे, उनको भी समाज की मुख्य धारा में आने का काम हुआ। 1995 के पहले किसी गांव का ग्राम प्रधान कोई गरीब आदमी नहीं बनता। आप पता कर लेना, जो बुजुर्ग लोग, मेरी तो जन्मतिथि है 1993 में, पैदा हुआ हूँ 93 में, बहुत छोटा रहा हूँ। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव से नेताजी हमारे बीच में नहीं, उन्होंने 1995 में पंचायती चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था की और उन्होंने नियम बनाया था कि कोई सीट हो, कोई जगह, चाहे बीडीसी हो, प्रधान हो, डीडीसी हो, किसी पद का चुनाव होगा, हम उत्तर प्रदेश में शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और सबको आरक्षण देने का काम करेंगे। और पंचायती चुनाव में भी आरक्षण देने का काम अगर किसी ने किया तो सदैव माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था कि नहीं किया? हमारी महिलाओं को, हमारी मातृशक्ति को भी आज अगर प्रधान, डीडीसी, जिला पंचायत अध्यक्ष बनने का अवसर मिला है तो देव माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी की। हमारे बीच में अभी 2000 के चुनाव में आप सबको याद होगा, जो बुजुर्ग होंगे, इस जिले की प्रथम महिला जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती उजेड़िया देवी बनी थी। वो अगर बनी थी, वो अगर किसी की देन थी, माननीय मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी की देन। ये परिवर्तन हुआ। 1970, 80, 90 का दशक और था, आज का हमारा युवा कुछ और। जो कुछ है हम वो सदैव हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको हक और अधिकार और सम्मान दिया। आज हमारे बीच में बहुत से लोग पढ़ लिख कर नौकरी करने का काम करते हैं। अगर ये शिक्षा हमको कहीं से मिली, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, क्या मेरे देश के लोगों, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, तो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा। जो जितना दूध पिएगा वो उतना ही दूध दहाड़ेगा। तो हमको जो कुछ मिला है, हमको जो कुछ मिला है वो संविधान से मिला है और बाबा साहब अम्बेडकर के आशीर्वाद से मिला कि नहीं मिला? हमें अगर बराबरी बैठने का अधिकार मिला तो कैसे मिला? वोट मांग डालने का अधिकार किसने दिया? हमको पढ़ने लिखने का हक और सम्मान किसने दिया? हमको विधायक सांसद बनने का हक और सम्मान किसने दिया? ये जो कुछ मिला ये संविधान की बदौलत मिला। जो कुछ हम आज है, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। उन्होंने बहुत लंबा राजनीतिक संघर्ष किया। कितनी छुआछूत थी इस देश में। उस दौर की कल्पना करी जब इस दौर में हम देख रहे हैं, आज से 40 साल, 50 साल, 70 साल, 100 साल पहले, 80 साल पहले क्या? आज समाज में भाईचारा। सदैव नेताजी हमेशा इस बात को कहते थे, काशीराम साहब हमेशा इस बात को कहते थे, जब तक समाज में गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, जब तक समाज में समता मूलक समाज की स्थापना नहीं होगी, आर्थिक गैर बराबरी नहीं खत्म होगी, तब तक इस देश में जातिवाद और ऊंच नीच की भेदभाव को कोई मिटा नहीं सकता। अर्थात कोई आदमी 100 बीघे का काश्तकार है, कोई 1 बीघे का काश्तकार है, तो निश्चित रूप से जब गरीब होगा, कमजोर होगा, उसको हक और सम्मान नहीं मिलेगा। अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा, पढ़ा लिखा होगा, जागरूक होगा, जानकार होगा, तभी वो अपनी लड़ाई
हक और सम्मान के लिए लड़ सकता है। आज हमारी माताएं बहनें देश हो चाहे विदेश हो किसी फील्ड में पीछे नहीं है। ऐसे तमाम सारे उदाहरण हैं जो हमारी मातृशक्ति ने दी। हमारी बहनों को भी अगर पढ़ने लिखने का हक और अधिकार मिला, उन्होंने भी समाज में लड़कों से आगे जाकर स्थान बनाने का और समाज में अपना नाम रोशन करने का काम किया। इसलिए मैं, क्योंकि आप सब लोग बहुत व्यस्त समय से इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित हुए, मैं आप सबका, आदरणीय ग्राम प्रधान जी का, जितने भी हमारे यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, क्योंकि आज हम किसी महापुरुष की जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं, उनकी जयंती के अवसर पर मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनको चरण वंदना करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। और पुनः एक बार मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो जितने लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं, आज ये जो कार्यक्रम है और पूरे देश में ये कार्यक्रम बहुत बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस गांव के सम्मानित हमारे ग्राम प्रधान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री हंसराज सिंह जी, प्रेमलाल यादव जी, श्री राम मिलन जी, श्री रामपाल जी पूर्व अध्यापक जी, श्री बालेखा जी, हरिदास जी, हरिमोहन जी, उसे यहाँ पर उपस्थित गुलाम अली जी, हमारे विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजा बाबू जी, सत्यम जी, रामधर यादव जी प्रधान जी, जादू रहदार जी, उमेश यादव जी, पालू खान जी, गोड़ा यादव जी, जान मोहम्मद जी, शरीफ अली जी, नरेश रहदार जी, शकू रहदार जी, हितपाल जी, गरीबदास रहदार जी, मुन्नू रहदार जी, लोकू रहदार जी, विलवा रोगी जी, विजय रहदार जी, लालमन यादव जी, अजय वर्मा जी, हेमराज वर्मा जी, गेदाला जी, भूलचंद जी, संतोष जी, लगभग मुझे लगता सभी नाम आ गए होंगे। सुनु वर्मा जी, अमर वर्मा जी, अजय कोटार जी, सदानंद कोटार जी, गणपत जी, मुरलिया जी, रज्जू जी, गजराज जी, शिव प्रकाश जी, रामन वर्मा जी, भेड़िया जी, उमेश जी, राजू जी, जयराज जी, कोटार जी, बिलवा शिवाज जी, लालमन यादव जी, नरेश सनक, सुसहाय, विधवा, श्री संतोष, श्री मनोज, खुदाबख्श जी, फूलचंद जी, हेमराज जी, अजय जी, राम मूर्त जी, राम मूर्त वर्मा जी, गड़ौली, राम मूर्त वर्मा, ननियारी, सुशील भाई, बसंतपुर जी, राम लखन वर्मा, अहरापुरवा जी, अलमदार खान साहब, सबका मैं इस कार्यक्रम में बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कुछ बातें मैं जयंती के अलावा भी कहना चाहूँगा। लोकतंत्र में हमको आपको सबको हक और सम्मान और अधिकार मिला। मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। 2012 के पहले ऐसी तमाम सारी योजनाओं को चलाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया। अखिलेश जी ने बहुत काम किया उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन कुछ लोगों ने उस सरकार को जात की सरकार बनाने का काम किया। मैं एक 2-3 छोटे उदाहरण आपको देना चाहूँ। 2012 के पहले जब हमारी बेटी या बहू को डिलीवरी होनी होती थी या तबीयत खराब हो जाती थी और रात बिरात कोई परेशानी होती थी, तो हमको और आप सब लोगों को अगर कोई तकलीफ हो जाए तो रात में किसी बड़े आदमी के दरवाजे जाना पड़ता था और उससे जरूरी विनती करना पड़ता था, रिक्वेस्ट करना पड़ता था। बड़ी मुश्किल से वो हमारे व्यक्ति को अस्पताल ले जाता था। और अगर एक बार 5 साल में एक बार आपकी मदद कर दिया तो जब चुनाव आता था तो इस बात को बताता था कि वह समाज उस समय में तुम्हारे लड़की को वहाँ अस्पताल ले गया, मुझे को वोट देना, मैं तुम्हारी बहुत मदद किया। 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, अखिलेश यादव जी ने एम्बुलेंस चलाने का काम किया और 102 108 एम्बुलेंस चलाने का काम किया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या उस एम्बुलेंस का उपयोग केवल यादव और मुस्लिम वर्ग के लोगों ने किया? ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उस एम्बुलेंस को याद किया होगा 102 108 चालू किया होगा, उसकी मदद नहीं मिली होगी? पहले गाँव में आसानी से पुलिस नहीं आती थी। गाँव के लिए साधु दबंग लोग रहते थे। जब दरोगा चलता था तो पहले पूछता था कि बाबू साहब आऊँ कि ना आऊँ। अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने, डायल 100 इसको सरकार ने बदल दिया, डायल 100 की व्यवस्था। और वो व्यवस्था इसलिए किया उन्होंने कि कम से कम अगर आप फोन करोगे तो पुलिस इस बात के लिए मजबूर होगी, वो कम से कम आपके बीच में पहुंचेगी। न्याय तो अलग विषय है, लेकिन कम से कम आपको थाने नहीं जाना पड़ेगा, पुलिस 10 मिनट 15 मिनट में आपके दरवाजे को। आज उस व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दिया। आज थाने चले जाओ आप, पहले माल देखा जाएगा, माल उतना है नहीं। और ये किसी एक जात वर्ग के लिए नहीं, भूल मत रहिएगा किसी की सरकार है, ये केवल और केवल पूंजीपतियों की सरकार है। ये किसी जात की सरकार नहीं है। गरीब होगा किसी जात का होगा, वो चला जाएगा थाने, दरोगा बाहर बैठाए पूजा करेगी पर जेब से करेगी। ये उस तरह की सरकार। और लोकतंत्र में, संविधान में इन लोगों ने हमको और आपको छलने का काम किया। 2012 के पहले
मोदी जी ने कहा कि देश में बहुत बिजली संकट है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। मैं छोटे छोटे दो उदाहरण रखना चाहूँ कि हम फ्री निःशुल्क लाइट देने का काम करें, कहा तक नहीं कहा। न लाइट का पता, न खंभे का पता, न तार का पता। आधार कार्ड पूरे गांव वालों ने दे दिया। पता चला भाई की भाई से पटरी कम खा रही है तो दूसरे वाली बहू ने भी अपना दे दिया कि नहीं उसको अपना अलग मीटर लगवाना है। अब पता लगा 4 साल 5 साल लाइट नहीं आई तो जब गांव का ट्रांसफार्मर फूटा और आपने विधायक जी को फोन किया कि विधायक जी गांव का ट्रांसफार्मर खराब है। जब हमने फोन किया विभाग को तो बताया कि विधायक जी 400 उस गाँव में कनेक्शन है जिनका बिल 40-50 हजार रुपए शेष पड़ा और ना आप कुछ कर पा रहे हो ना हम कर पा रहे। इस तरह टोटी वाले पानी की समस्या है। जमुना जी आपके बगल में है, आप मुझसे ज्यादा जानते हो। क्या जमुना जी पानी पूरे जिलों को पिला पाएंगी? लेकिन वो पानी पिलाएंगे कि नहीं पिलाएंगे, हमारी गांव की जो गलियां थी जो हमारे पुरखों ने लड़ लुड़ के प्रधान डीटीसी विधायक सांसद से रिक्वेस्ट करके बनवाई थी और इतनी मजबूत सड़क कि जेसरी उखाड़ते समय कांपने लगती। उन सड़कों को पूरी तरह से मिट्टी करने का काम इस नमामि गंगे योजना ने कर दिया कि नहीं कर दिया। पूरे गांव की गलियां अभी जैसे 2 महीने बाद बरसात होगी लोग मेरा हाथ पकड़ कर लेकिन मैं हमेशा इस बात को बोलता हूँ। मैं यहाँ पर तमाम हमारे युवा साथी हैं, विधानसभा का जब भी कोई सत्र होगा हमेशा इस क्षेत्र के किसानों की, नौजवानों की, अपने युवाओं की, रोजगार की, खेती की, किसानी की, अन्ना पशुओं की, बेरोजगारी की, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की ऐसी कोई समस्या नहीं होती होगी जिसको मैं सदन के अंदर उठाने का काम नहीं करता हूँ। विधायक सांसद का काम सबसे महत्वपूर्ण काम, क्योंकि हमारी आपकी तकदीर का फैसला इस ममसी गांव की गलियों में नहीं होता। हमारी आपकी तकदीर का फैसला विधानसभा और लोकसभा में होता है, क्योंकि नियम और कानून विधानसभा और लोकसभा में बनते हैं। जब वहाँ हमको हक और अधिकार मिलेगा तभी हमारी आपकी सुनवाई है। मैं हमेशा यहाँ की जो समस्याएं हैं उनको उठाने का काम करता हूँ और हमारे तमाम युवा साथी जो फेसबुक या डिजिटल माध्यम से जुड़े हो देख भी सकते हो, देखते भी होंगे। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यहाँ कोई सुनने वाला है न लखनऊ में कोई सुनने वाला है। इसलिए हमको और आप सबको ये प्रण करना है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर